बीएसएससी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। प्रथम पाली 10/12/2018 का इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो आप लोग देख लीजिए एक कैसा है। इसका भी आगे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए तो इसका देखते हैं। जी का मान 7 और ई का मान 5 गुना करेंगे और 12 में 7 से भाग देंगे तो 5। उसी तरह से आई जी का भी 7 से भाग देंगे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का 2CaSO4.H2O हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 1। 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नहीं तो जितना में औसत में बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। गुना कीजिएगा, गुना में बढ़ेगा तो गुना करेंगे तो 14 गुना 8 डायरेक्ट उसी में गुना कर देंगे तो 112 आपका आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 7 से 12 तक चला था। 11-12 तक और 12 से 17 तक 12वीं जो कि लास्ट हो गया था, उसके बाद बंद हो गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी और आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार की 61.8, भारत के 73 है। भारत के मेल के 80.9, फीमेल के 64.6 और केरल का 94% सबसे अधिक है। तो बिहार का सबसे कम हो जाएगा। एक्स और 6 नंबर एक्स और वाई भाई हैं, भाई दिया है देखिए बनाए हैं। और वाई जेड का पिता है, वाई का पुत्र कोई जेड है और जेड और डब्लू बहनें हैं। तो डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है? तो एक्स का तो भतीजी हो जाएगी क्योंकि वाई उसका भाई है और भाई की बेटी को भतीजी ही कहा जाता है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो 7 का सी हो जाएगा। 7 का सी। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। और ये प्रीवियस ईयर है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह इसी पैटर्न पर आप लोग तैयारी कीजिए। फालतू का इधर उधर हाथ पाँव मारने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाइए। चलिए 8 नंबर देखते हैं। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है? तो अभी का देख लीजिए कि महिला एशिया कप हॉकी किसने जीता है। ये उस समय का था। खेल से ज़्यादा पूछता है। 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो 7वीं संख्या क्या है? तो प्रथम 7 का 7 गुना 36 प्लस 7 गुना 40 और माइनस 13 गुना 38 और इसको बनाएंगे तो 38 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग भी बनाइए। 10 नंबर तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1884 में की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले 1884 हो जाएगा। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल
वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका हो जाएगा, एक बुक है कलेक्टिंग चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। तो इसका हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अमर्त्य सेन का 1970 में प्रकाशित हुआ था। अमर्त्य सेन का हो जाएगा इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, इंडिया विजन 2020। नीचे दिए विकल्पों में से बेमेल को, तो टमाटर अलग हो जाएगा, बाकी मूली आलू। तो 14 का हो जाएगा, ये टमाटर अलग हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर उगता है और बाकी ज़मीन के नीचे। इसे दिए गए विकल्पों में से बेमेल यानी टमाटर। चलिए, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 तो उस समय का है, अभी इसकी जगह कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही अवार्ड पूछेगा। संगम योजना तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से 1996 में आया था संगम योजना। इसका देखते हैं 5 गुना 5, तो ये कैठो है, गिन लीजिए और 3 को भी जोड़ लीजिए छेक बनाकर, और a प्लस बी का क्यू पर निकाल दीजिए। तो 5 प्लस 6 11 का क्यू निकाल दीजिए, 1331 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका। तो इसमें 11 बेमेल है क्योंकि 11 कटेगा नहीं, बाकी सब किसी न किसी से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या 11 है, इसलिए 11 ही अलग हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहा जाता है। वर्ग 9 ठो था और आवर्त 7 ठो था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीफ और मोस्ले पूछेगा तो 7 और 18 हो जाएगा। मोस्ले 7 और 18, तो इसका वर्ग हो जाएगा 19 का बी। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन देखना है। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में इसको लिखते हैं तो +2 सभी में कर देंगे। पी में +2 आर, उसी तरह से एल में +2 तो एन हो जाएगा। सब +2 पे बनाया गया है। राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपये हो तो प्रत्येक राकेश का, तो राकेश को देखते हैं कितना बचाता है 25%। तो 25% ऑप्शन से मिलाइए तो 2000 लेके चलेंगे तो 25 दूनी 50, 50 इसका हो गया, यानी कि 2000 राकेश को मान लीजिए और 1000 20% यानी 20 तो 70 यानी 700 सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऐसे x और y मानकर भी बना सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शंस का ही ज़्यादा सहारा लीजिए, अच्छा रहेगा। ये दिए गए विकल्पों में सही संबंधित संख्या चयन कीजिए। तो इसका देखते हैं 22 का देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपको अब आप लोग फास्ट करके भी देख सकते हैं। 8 का माने कि 2 का क्यू और 3 का स्क्वायर, उसी तरह से 5 का क्यू 125 तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आध इतिहास और इतिहास के बीच का प्रागैतिहास के बीच का अवधि, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं, तो इसका प्रागैतिहास हो जाएगा। पहले आधि इतिहास, फिर प्रागैतिहास और फिर इतिहास के बीच। ये सिंधु सभ्यता की सब है, तो देख लीजिए इसका बी नंबर हो जाएगा 23 का बी। अफरोज का जन्म 22 फरवरी 2015 को हुआ था। जबकि आवेश का जन्म 500 दिन बाद हुआ था।
तो अब इसका जन्म किस तारीख को हुआ था? 365, लीप वर्ष नहीं है 2015, तो 365 पहले जोड़ेंगे तो 2 फरवरी 2016 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में फरवरी हो जाएगा 29 दिन का, तो 27 ये सब जोड़कर अगस्त तक 10 अगस्त में 10 दिन जाएंगे तो सभी हो जाएगा 555। तो 10 अगस्त 2016 आपका आंसर हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये भी आपको लेना है। इसी तरह से बनाया जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछेगा और मैथ में 25 रहता है, साइंस में भी 25 रहता है, जीके जीएस करेंट्स मिलाकर 50 रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखिए, इसको 3 ठो मिलाकर वो 2 ठो मिलाकर 3 हो जाएगा, वहाँ पर ऊपर 3 और ऊपर आधा के ऊपर 1 हो जाएगा, आधा के नीचे 1 हो जाएगा, दोनों बगल में 1 हो जाएगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ये लोग आप लोग तो पहले से बनाते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। समूह से संबंधित नहीं है क्या, यानी 126 देखते हैं। तो चाकू अलग है, कटोरी रखने वाला, कटोरा, टोकरी, कटोरा, बाल्टी, ये सब रखने वाला है। चाकू समझ ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा है? तो पैरेन्काइमा का सबसे बड़ा होता है। दाद रिंगवर्म होने का कारण है तो कवक यानी फंजाई रिंगवर्म दाद होने का कारण है। पद्म विभूषण का तो उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसको आप लोग अभी के करंट अफेयर्स देखिए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से वृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो धनराशि क्या है? तो 5 का स्क्वायर 25 और उसमें दशमलव लगाकर उसमें 15 को भाग दे देंगे, तो दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो चढ़ेगा, यानी कि 6,000 आपका रुपये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं आगे। 31 नंबर दिया है 10% के हिसाब से, और चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है तो पहले -2, फिर -2, एक ठो छोड़ करके ऊपर वाला -3, तो इसका आर आपका आंसर हो जाएगा। आर आपका आंसर हो जाएगा। साँढ़ के शुक्राणु को रखते हैं तो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं साँढ़ के शुक्राणु को। 32 का ए हो जाएगा। 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं, तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए तो MDH पर तो 18 गुना 12 बटा में काम नीचे, M गुना 24 गुना बटा में 800, तो इसको कटाएंगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 प्रेक्षकों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया था, तो कम पढ़ लिया गया था, तो जोड़ेंगे तो 76.4 प्लस कितना अंतर है? तो 27 बटा में 25 प्रेक्षक से भाग देंगे तो 1.08 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 77.48 आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा बी अमावस्या 35 का 2। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह
नमक संबंधित है सोडियम से, तो 36 का सी हो जाएगा। लिखित श्रृंखला को पूरा करिए। 19 में 11 जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे, यानी कि 2 2 बढ़ जाएगा। 75 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजीव सुरेश का भाई है। ऊपर देखिए, सुरेश बीच में रखेंगे, राजीव भाई है इधर और प्रीति बहन है इधर। और प्रीति का रमेश प्रीति का पुत्र है, तो प्रीति का पुत्र हो जाएगा। तो राजीव किस प्रकार से प्रीति से संबंधित है, तो राजीव तो उसका भाई हो जाएगा राजीव, क्योंकि सुरेश का भाई है तो राजीव का भी भाई ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, नीचे दिए गए बेमेल को चुनना है। तो कृपालुता ये अलग है, बाकी बर्बरता, उग्रता और क्रूरता ये अलग है। ये दयालु दिखाता है कृपालुता, और ये क्रोध वाला हो जाएगा। गोल्डन सिटी के जैसलमेर को जाना जाता है, राजस्थान का जैसलमेर। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम और लाल रंग का सबसे ज़्यादा। 440 से 400 से 440 तक बैंगनी का होता है और 600 कुछ से होता है लाल का। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा, देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे और प्लस 100 को जोड़ेंगे, क्योंकि हर घेरा का पहले वाला का यानी कि उसका अंक को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 14, 114 और उसमें 12 जोड़ देंगे तो 126 हो गया। उसी तरह से 26 को 2 और 6 को जोड़ेंगे और उसमें 40 जोड़ देंगे और अपने से 9 ले लेंगे तो 12, उसके बाद 9 और ऊपर वाले में 6 6 3 9 3 12 हो जाएगा। तो उसी तरह से 40 लेंगे तो हो जाएगा, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और थोड़ा लाइक ज़रूर करते रहिए। एक ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे 3 बजे और 4 बजे पहुंचती है, और बी 3 बजे चलती है और 4:30 बजे, यानी कि 1.5 घंटा। 1 और 2, 1 और 1.5 का एलसीएम हो जाएगा 3, एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 5 हो गया। 5 को नीचे रखेंगे और जितना एलसीएम आया उसको ऊपर और गुना 60 से करेंगे 36। 3:36 पर दोनों प्रातःकाल मिलेगी। दोनों लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जैसे पानी टंकी वाला बनाते हैं उसी तरह से दोनों का 4 बजे दोनों खुलती है, 3 बजे दोनों, और पहुंचती है 4:30 और 4 बजे। तो 1 और 1.5 हो जाएगा। 4 बजे 1 मान लेते हैं और 4:30 1.5, उसका एलसीएम लेकर 3 से एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 5 को नीचे रखेंगे, एलसीएम को ऊपर और गुना 60 तो 36 हो जाएगा। और 3:36 पर प्रातःकाल मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज, तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो 10% क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 30 और 33.1 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज अंतर 3.1, उससे भागा देंगे 62 में तो आ जाएगा 2000 आपका, गुना 100
2000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। बी का सब का जितना मान है उसको रख कर जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आर का 18, ए का तो सबको जोड़कर 42 आपका आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं लड़का था अकबर, हुमायूं का लड़का अकबर था। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? 2002 में प्रकाशित किया गया था प्रथम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। मूली एक उदाहरण है, तो तर्कु रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है मूली। अब देखते हैं, चलिए 53 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए तो इसमें एक अनाज है, यानी कि सब जूस वाटर का सब है सब, और ये अनाज है राइस यानी कि चावल, ये अनाज का है तो ये अलग हो जाएगा। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ा जाता है, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन से बन जाएगा। 5 को 2 गुना कीजिए, उसमें 8 जोड़िए, प्राप्त संख्या को 6 गुना कीजिए, 108 आता है कि नहीं, तो ये ऑप्शन से बन जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 54 के बाद 55 नंबर। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नुगुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा। गाल देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस, गौल का फ्रांस। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। तो इसका हो जाएगा 57 का 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें, तो हो जाएगा ये SQRE। स्क्वायर कोई अर्थ नहीं होता है, बाकी सबका अर्थ होता है कुछ ना कुछ, लेकिन स्क्वायर का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। नीचे सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विकास लक्ष्य तो 2030 तक किए गए हैं। अंतर कितने लक्ष्य निर्धारित? तो 17 हो जाएगा। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2030 तक। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो बिहार हो जाएगा भारत में तीसरा। प्रथम यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र हो जाएगा। उस समय का है, अभी का देख लीजिएगा। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म में सबसे अधिक है। 1018 शायद है, 1018। हिंदू का कम है, 940 शायद है। चलिए आगे देखते हैं। 61 के बाद 62 नंबर देखते हैं। लिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम सबसे भारी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता है?
तो उस समय का है करंट। अभी का देख लीजिए कि डेविस कप 2023 किसने जीता है, ये आप लोग सर्च करके देख लीजिए। इसको मिलाना है तो पहले आएगा शिशु, शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद में किशोरावस्था, उसके बाद में वयस्क, उसके बाद में वृद्धा अवस्था हो जाएगा। 65 का 3 सी हो जाएगा। विद्युत स्त्री में क्या, तो नाइक्रोम का तार उपयोग होता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी तो 162.1 मिलियन किलोमीटर होता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। 3 संख्याओं का अनुपात ये है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तीनों को जोड़ लेंगे और 20 को 3 से गुना करेंगे, उसमें 12 से भाग देंगे, 12 वही जोड़कर 5, और सबसे बड़ी तो 55 से 25 हो जाएगा। तो 68 का बी। अब देखते हैं 69 नंबर में क्या दिया हुआ है। 69 में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। एक ठो पहले वाला लास्ट में गया है, फिर पहले वाला लास्ट में गया है, तो उसी तरह से 5 भी पहले वाला है लास्ट में जाएगा। इसका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि पहले वाला लास्ट में जा रहा है, हर आंसर पहले वाला लास्ट में, तो 5 चला गया लास्ट में। ठीक है, इसमें देखते हैं 7 का स्क्वायर, बीच वाला का स्क्वायर, ऊपर वाला को माइनस कर देंगे, तो उसी तरह से 8 का स्क्वायर कर देंगे, 64 3 घटा देंगे, 61 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस ब्रिटिश भारत में। रोशनी अपने घर से 9 AM पर जाती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर दिशा में जाएगी, तब न सुबह का टाइम है, तो बाईं तरफ उसका छाया दिखेगा, इसलिए वह उत्तर की तरफ, तो इसका सी नंबर हो जाएगा 73 का सी। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो झारखंड में निवास करती है खारिया जनजाति। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 243 के जी से है। 75 का डी हो जाएगा, 75 का डी। नीचे दिए गए तो इसका हो जाएगा 12 गुना 5 या प्लस 7, 9 गुना 5 प्लस 7, 52 आपका आंसर हो जाएगा। शुरू वाला का गुना करते हैं 7 और 4 में गुना, उसके बाद में सब प्लस कर देते हैं, 36 हो जाता है। इसी तरह से 8 और 7 में गुना, उसके बाद में सबको 3 और 5 को जोड़ देते हैं, तो 64। 6 और 3 में गुना, उसके बाद में 4 और 6 को जोड़ देंगे, तो 28 आपका हो जाएगा। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46%। एक किसान एक गाय को 2400 रुपये में 20% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 2700 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो 2% का लाभ हुआ, क्योंकि पहले उसको 20% घटाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 3000, इसको 10% घटाएंगे, तो मतलब इसको जिसे कलर बनाना पड़ेगा, उसको लिए कॉपी चाहिए। ठीक है, 2% इसका सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। इसका मतलब 2400 बट्टा में 120 हो जाएगा, गुना 100, तो आ जाएगा 2000। इसको 27 10% घाटा, यानी कि 90%, तो इसका 10% बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 3000।
और दोनों को जोड़ेंगे 2 या 3 5000 हो जाएगा, और 2 पे निकालेंगे मन 2% लाभ हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो 1 और 65 और 5 और 13 5 65 हो जाता है। तो 1 और 65 का अंतर तो 64, और 64 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 8 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 4, 5 और 7, ऊपर वाला में 4 बढ़ता है, बीच वाला में 5 बढ़ता है, नीचे वाला में 7 बढ़ता है। तो बढ़ा लेंगे IGFIJKLMNO नीचे दिए गए चित्र में। तो इसको क्या करना है, पहले 2 बढ़ेगा, के से 2 बढ़ेगा तो आएगा एम आएगा, एम आंसर होगा। एम से 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, इसी तरह से। तो 82 का ए हो जाएगा, यानी कि एम। गणतंत्र भारत के वीर पुरस्कार 2017, तो ये उस समय का है, करंट अफेयर्स। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। 84 का ए। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला है। इसमें सब में 4 गुना यानी कि गुना 2 प्लस 1 किया गया है। 60 गलत है, 60 नहीं 61 आएगा यहाँ पर। 4 गुना 2 प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 19 दूनी। चलिए इस तरह से किया गया है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो नोवा स्कोटिया में स्थित है। तो 87 का सी हो जाएगा। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत 20%। 1 बटा में अंतर 1 है, और बटा में 5 और गुना 100 20%। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसी इसका तो वही कोड उसी में से, यानी बी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 4, इसी तरह से, यानी कि सी हो जाएगा 90 का। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान जिला आपराधिक जिला घोषित किया गया था, तो सारण जिला को घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी चलो इसको तो नंबर से ही, तो 3 के बाद 3 बढ़ाया गया है, तो इसका आई हो जाएगा। तो उसी तरह से गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 3 किया गया है। पहले वाला में गुना 3, फिर दूसरे वाला में गुना 4, फिर तीसरे वाला में गुना 4, फिर लास्ट वाला में गुना 3 किया गया है। तो ये बी नंबर इसका हो जाएगा। सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और चलिए आगे देखते हैं। 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है, तो उनके व्यय का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इसका 5:3 करेंगे, और फिर 2:1 और 1200 को 12:9 कर देंगे, और गुना गुनी करके और घटा लेंगे। 5 गुना 1 यानी कि 5, 3 गुना 2 यानी कि 6, तो 1 बचा। फिर 2 गुना 9, 9 दूनी 18, और 12 में से 6 घटा 1 के मतलब 60 हो गया। 0 200 और निकालना किसका है, तो सीता का। तो सीता का कितना है, तो 5 है। तो 5 6 का 30, यानी कि 3000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा तो इसी आराम से बना सकते हैं, देखिए बनाया हुआ है। चलिए, एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां। इसका आंसर 3000 आ जाएगा। तीसरा इसी गुना करने के बाद और घटाने के बाद। चलिए इससे अगले, एक कतार में बाएं से
बाएं से कमल का स्थान 14वां और हसन का स्थान दाहिने 16वां है। यदि उन दोनों लड़कों के बीच 5 लड़के बैठे हैं, न्यूनतम संख्या तो 16 और बीच में 5 हैं, तो 5 और दोनों को मिलाकर एक 6 हो जाएगा। 6 घटा देंगे 14 में से, तो 8 बचेगा। तो 16 और प्लस 8 और माइनस 1 यानी कि 23। बीच में 5 और 2 ठो गिना रहा है जो अगल बगल, जो मतलब तो उनको 1 मानकर और घटाना है और माइनस 1 करना है। तो 16 और प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 23 आपका आंसर हो जाएगा। ओवरलैपिंग करता है, न्यूनतम पूछा है, नहीं तो डायरेक्ट तो इसे जुड़ा जाता है। इधर से 14, उधर से 16, बीच में 5, तो 5 घटा देंगे 14 में से और एक और घटाएंगे क्योंकि दोनों का काउंट हुआ है, तो दोनों को मिलाकर 1। 5 एक 6 घटा देंगे 14, इससे हो जाएगा a² b² और 117। ये भी इतना दिया है तो इसका होगा 117 प्लस 54 गुना 2, तो इसका हो जाएगा 225। तो स्क्वायर है ए के ऊपर और बी के ऊपर, इसका रूट हो जाएगा 15। इसी तरह से 117 माइनस 54 गुना 2, तो घटाएंगे तो 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। तो 3 से 15, तो 5 बार में, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। 96 का 1। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो 97 का देखते हैं, तो ये दरभंगा में बनाया गया था राखी बंधन त्योहार। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। 97 के बाद 98। ABCD 5 मित्र हैं। ए की उम्र बी से दोगुनी और सी की उम्र बी से आधी है। ए की उम्र ई से आधी है और सी की उम्र डी से दोगुनी है। तो सबसे अधिक उम्र का कौन है? तो पहले हम धरेंगे किसको? तो डी को धरेंगे और डी के बाद में सभी का उम्र निकालेंगे। तो डी से हो जाएगा 98 का हो जाएगा। ई नंबर सबसे बड़ा है, ई बी में दिया है। एक बेईमान दुकानदार 950 ग्राम तौलता है, 50 ग्राम मुनाफा मार लेता है। 50 बटा में 950 गुना 100 हटाएंगे तो 5.5/19% हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? तो 19 गुना 2 करेंगे और माइनस 82 में से घटा देंगे तो 44 पहले था और 2 और बढ़ गया तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो सिफिलिस हो जाएगा 101 का डी। 101 का डी हो जाएगा। माया सुचित्रा से लंबी है परंतु रोशनी जितनी नहीं। रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है। माया रेखा से छोटी है तो सबसे छोटी लड़की कौन है? रोशनी और कल्पना बराबर है, माया उससे बड़ी है। सुचित्रा रेखा माया से बड़ी है, यानी कि कल्पना और माया के बीच में रेखा हो जाएगी तो सबसे छोट सुचित्रा हो जाएगी। तो जो सुचित्रा जहाँ दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सुचित्रा हो जाएगा। 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। यदि 12 कुर्सियों का तो इसका 6 का तो 3 लिखेंगे, 2 का 1 लिखेंगे, अनुपात बनाएंगे तो कुर्सी और मेज का हो गया। तो उसके बाद में देखते हैं 12 का 1.5 18, 4 1.5 6, तो 2000 1.5 3000 आंसर आपका हो जाएगा।
आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल संख्या का चयन करें। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें हो जाएगा सभी क्यू है, मतलब 3 का क्यू, 4 का क्यू, 1 का क्यू, लेकिन 5 का 25 यानी कि स्क्वायर है। 100 मिलीग्राम में सामान्यतः हीमोग्लोबिन तो 15 ग्राम होता है। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को। सूरीनरमानसर झील जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पुनर्सांगरछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। सागछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में स्थित है। माया अपने घर से तो चलिए 30 किलोमीटर जाती है और तब पश्चिम की ओर मुड़ती है, 40 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने घर से किस ओर कितनी दूरी पर है? तो पहले उत्तर गई 30, फिर 40 और बीच में तो ट्रिपलेट हो जाएगा 20 और 30 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। 50 किलोमीटर हो जाएगा। 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, फिर वे 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो वह सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी? सब कैल्शियम हो जाएगा 120 यानी कि 2 मिनट, 60 दूनी 2 मिनट और 24 में भाग लगा देंगे तो 12 बार बजेगी। 24 मिनट में 12 बार बजेगी। गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से एक बेमेल सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। बाकी सब यू है और यू ओ आई। बी को छोड़कर सभी स्वर है और बी व्यंजन है, तो बी ही आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन CH4 हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। यदि सन को तो इसका हर अक्षर का आगे पीछे वाला लिखा हुआ है। एस का तो RT हो गया आगे पीछे। इस तरह से W का तो V हो जाएगा और X हो जाएगा। उसी तरह से लिखा हुआ है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। बी हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। एडुसेट प्रक्षेपित किया गया। तो एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था 2004 में किया गया था। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और उसने परिणाम को जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है तो सही उत्तर से 8 की कमी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से 96 मैंने हर ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं, नहीं तो एक से करके बनाना पड़ेगा। जैसा ऐसा बोल रहा है वैसे वैसे और ऑप्शन से। इसमें देखिए जितना है यानी 18 ठो है तो 6 3 18 या 9 दूनी 18 तो 6 का देखेंगे 6 का तो डी नंबर बैठा देंगे तो ये एक सीरीज बन जाएगा।
जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। चलिए आगे देखते हैं। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 1:4:4 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 160 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 1:4:4, 1 रुपया वाला 1 यानी 1 हो जाएगा, 50 पैसे वाला 2 हो जाएगा तो 4 को 2 से भाग देंगे। फिर 25 पैसे वाला 4 ठो तो 4 को 4 से, तो टोटल 4 रुपया हो जाएगा, 160 में भाग देंगे 40 हो जाएगा। 25 पैसा वाला का अनुपात 4 है तो 4 का 16 यानी 160 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 123 के बाद 124। 124 में क्या दिया हुआ है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन कौन सा समझ में नहीं आया, तो उसका भी अलग से एक तो वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो अभी तो 34 है, 33+1, लेकिन इसमें उस समय का 31 दिया था, लेकिन अभी 34 मारिएगा, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश 34। एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 माइनस 1/3 बराबर 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो ये सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक पंक्ति में बी बाएं से 12वां स्थान पर है और सी दाहिने से 11वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो बी का स्थान बाएं से 16वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 16, लास्ट वाला धरते हैं 16 और बीच वाला यानी कि +11 और -1 कर देते हैं। यही ट्रिक आप लोग रखिए कि लास्ट वाला यानी कि 16 + 11 -1 26 आपका आंसर हो जाएगा। अदला बदली करने वाला में यही ट्रिक लगता है। जो सबसे बड़ा वाला है लास्ट वाला पूछता है जो उसको, और प्लस बीच वाला को और -1। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर 1 × 100 बट्टा में नीचे वाला 2 और गुना 4 वर्षों के लिए कटाएंगे तो 25/2 यानी कि 12.5%। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। चलिए अब नीचे देखते हैं 129 नंबर। इसमें चिन्ह को परिवर्तित करके आप लोग देख सकते हैं या संख्या को भी परिवर्तित करके देख सकते हैं। इसका डी नंबर होगा भागा और प्लस को अदला बदली करके। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, काइटिन को जाना जाता है। सुनार लोहा से संबंधित है, सोना से बढ़ई लकड़ी हो जाएगा। कौन सी रासायनिक घटना है? तो दूध से दही बनना। रासायनिक घटना यानी कि जो भी पदार्थ बना है फिर वापस उसी रूप में नहीं आएगा तो उसको रासायनिक। दूध से दही तो बन गया लेकिन दही से फिर दूध नहीं होगा। बाकी जल का वाष्प में बर्फ बन जाए तो फिर पानी बन सकता है। जलवाष्प में पानी में चीनी घुलना ये सब हो सकता है, भौतिक परिवर्तन है।
बाकी दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य और एक ठो होता है अवश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता है? तो उस समय का है, अभी का देख लीजिएगा। भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम हो जाएगा। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो बाकी सब अपने आप से कट जाएगा, जैसे 5 से दोनों कट जाएगा, ये भी नीचे डी भी, और ये 2 से कट जाएगा। लेकिन 81 और 8 दूसरे से कटेगा। 81 9 से, 8 तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए ये बेमेल है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। राजीव रोहित से 158 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्म मंगलवार को है तो राजीव का जन्मदिन, तो 158 में 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1968 में। और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, और लास्ट बार 2005 में लगा था। चलिए नीचे देखते हैं 39 नंबर। एम से एन हुआ 1 बढ़ा, ए से डी 3 बढ़ा, टी से वाई 5 बढ़ा। उसी तरह से सी से डी 1 बढ़ेगा, ए से डी 3 बढ़ेगा, पी से यू यानी कि 5 बढ़ेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फरवरी 2012 में शुरू किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। पहले होगा तालाब, तालाब के बाद नदी, नदी के बाद समुद्र, समुद्र के बाद महासागर। तो ऐसे ही देखिए क्या दिया हुआ है, वैसे ही 3 नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद 9 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। इसका तो ऑप्शन से मान लीजिए कि एक्स और वाई, तो 3 और 2 और 3 का अनुपात में कौन कौन सा है? 2 और 3 के अनुपात में कटाएंगे, 4 के 2 और 6 का 3, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। एक ही कोई धर लीजिएगा, उससे आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में दिया है, तो देखिए घेरा वाला 6 ठो है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 5 हुए। तो उसी तरह से 4 वो है, तो त्रिभुज वाला बनेगा। त्रिभुज वाला 2 ठो है, बीच वाला 2 ठो गोला बाहर फेंका जा रहा है, तो बीच वाला इसमें भी बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन उजला, लेकिन बीच में एक ठो काला, तो इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। विद्युत सिल्वर आयोडाइड, देखिए कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युग्म है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के निम्नलिखित बी के बाद सी डी ई 1 बढ़ा, फिर तो इसको बढ़ रहा है, फिर जे हो जाएगा। जी के बाद एच आई जे 3 बढ़ेगा,
ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई फिर जे के। पहले 3 बढ़ा, फिर डी के बाद 2 बढ़ा, फिर उसी तरह से, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा बाएं को 2 स्थान की सकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है, तो उसकी पहले की स्थिति क्या थी? पहले 18 में से पहले 8 घसकने के बाद 8 हुई है, तो 10 पहले था, 10 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 9 स्थान हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। यही ट्रिक है, जितना है उसमें से उतना घटाइए और 1 प्लस कर दीजिए, यही ट्रिक है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन। एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड 2017 किसने जीता? तो ये उस समय का है, अभी का नहीं है, इसलिए इसको आप लोग अभी का देख लीजिए।